आजकल तो 30 साल का भी बच्चा मतलब एक जवान जो है वो इमरजेंसी में आता है हार्ट अटैक के साथ और उसको मर 18 इयर्स जाता का, मुझे तो किसी डॉक्टर ने बताया था कि 18 इयर्स उसको अटैक मर जाता है। ठीक है, जी। बाहर एक्सपेक्टेंसी अच्छी है। वाई? बिकॉज दे टेक केयर ऑफ देयर नंबर्स। वो अपनी एवेल्युएशन कराते हैं, अपनी बार बार अगर उनको लगता है कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाके अपनी एवेल्युएशन मीन्स एवेल्युएशन कराने में क्या बुराई है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा मसला क्या है, उस मसले का हल भी नहीं निकाल सकते। फिर वो अपनी हैबिट्स और चीज़, जबकि ये सारा फास्ट फूड बाहर से आया है लेकिन वो कंट्रोल कर रहे हैं। वो कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि ओबेसिटी और ये सब प्रॉब्लम्स उन्होंने देखी है तो वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं। वो अपने हैबिट सही कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक फूड्स ले रहे हैं, घर में खाना बना रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज वो कर रहे हैं। वहाँ 50, 60, 70, 80 साल की खवातीन जो है डम्बल्स उठा के वो चीज़ें कर रही है। मतलब ये भी पिक्चर्स आप देखें ना तो दिस इज हेल्दी, व्हाई नॉट। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। हो सकता है कि उसमें स्टेंट का मसला हो सकता है कि उसको 3 वेसल डिजीज़ हो, लेकिन अनलेस जब तक आप उस पेशेंट को पूरी तरह आप नहीं कहेंगे, आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। सही। क्या सराइयाँ तो बहुत सारी हो सकती हैं। हो सकता है स्टेंट गलत हो या थ्रोम्बस वो पड़ा हो या बहुत सारी चीज़ें, थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है। स्टेंट थ्रोम्बोस होता है अगर आपने दवाइयाँ वहाँ नहीं ली हों, क्योंकि उसके बाद आपको पतला करने की दवाइयाँ देनी होती हैं। अक्सर लोग नहीं लेते हैं। हमारे पास कितने आते हैं, उनको बोल बोल के थक चुके होते हैं, खत्म हो गई, हमने कहा बंद कर दें। जी। किसने बोला था किसने बोला था, किस डॉक्टर ने तुम्हें बोला है? वो तो खत्म हो गई थी ना, तो हमने कहा कि बंद कर दी। अब इस तरह आप करेंगे, आपने एक पूरा शंट करा लिया, अब वो शंट बंद हो जाएगा। तो ये भी हमारे यहाँ ना नॉलेज का बहुत बड़ा फुकदान है। और हमें लगता है, मुझे लगता है कि हर ओपीडी में ना एक जो है काउंसलिंग का एक अलग से बंदा बैठना होना चाहिए जो हर बंदे की काउंसलिंग करे। वो जो घर वाले और खानदान वाले काउंसलिंग कर रहे हैं ना, उसके अलावा काउंसलिंग कर रहे हैं उसके अलावा नहीं क्योंकि हर बंदा डॉक्टर बना हुआ होता है हमारा। हाँ, वो तो वो होता है फला को ये हुआ था, फला को ये हुआ था। अच्छा, पीछे क्या कहानी थी वो किसी को नहीं पता होती, वो तो जाननी नहीं है ना। वो तो हम अपने डॉक्टर खुद हैं। हाँ, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें जो है ना पंजाब बहुत आगे है। अच्छा, पंजाब में 1 हफ्ते के लिए गई थी, वहाँ एग्जाम इत्तेफाक से हमारा वहाँ शिफ्ट हो गया था। वहाँ के जो मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, 5th ग्रेड तक होंगे, लेकिन माँ को दवाइयाँ पता थी, दवा का नाम पता था, कॉम्प्लिकेशंस पता थी, दवा के साथ क्या मसला होता है पता था। एक उसकी बहन से मैंने ऐसे ही पूछा कि तुम्हें इस बच्चे को क्या आर्जा है, उसने डायग्नोसिस टॉफ विद राइट बीटी शंट। उसकी शक्ल वो दिख रही है। मैंने कहा तुम पढ़ी लिखी कितनी मतलब दिस इज अवेयरनेस। अगर आप अवेयर हैं तो आप अपने घर को, चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज में भी तो यही है। अगर कोई आपको डिजीज है और वो डायग्नोज हो रही है तो पहले मदर खुद चेक करती है, उसकी मेडिसिन चेक करती है, देन कांटेक्ट डॉक्टर। और अभी भी मेरे पास एक आया था ओपीडी में, प्राइवेट ओपीडी में अमूमन जो है पढ़े लिखे और वो ज़्यादा लोग आते हैं। वो मैं हमेशा, मेरी आदत है कि मैं पूछती हूँ कि आप पढ़े लिखे कितना है, क्योंकि काउंसलिंग करना फिर मेरे लिए आसान हो जाता है। क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्स डिजीज़ होती हैं ना, आप काउंसलिंग नहीं कर सकते। आप क्या बताएंगे? एक सुराख है, वेल्व टंग है, उनको समझ भी नहीं आता, आपको बताना पड़ता है हाँ कि इसकी मसले क्या होते हैं। फिर तो वो आया हुआ था, 12 ग्रेड का था, 12 ग्रेड पास था, 12th ग्रेड पास। उसने क्या किया कि एक दफ़ा आया, अपने सारे टेस्ट करा के दूसरी दफ़ा आया। बच्चे की टॉफ था, सर्जिकल डिजीज़ है, सर्जरी करानी है। वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बस हमने रूल आउट करना पड़ता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो, कोई इतना बड़ा सरप्राइज़ तो नहीं मिल जाए सर्जन को उस वक्त, कोई मसला हो जाए। मैं वो सारी चीज़ें देख रही थी, तो उसने जो है ना पूरा एक बड़ा सा पलंदरा लेकर आया और ही हैड सो मेनी क्वेश्चंस। उसने एआई से सब कुछ निकाला। मैंने कहा आप कहाँ पढ़े लिखे हो? फिर मैंने कहा आपकी मतलब फिर आप करते क्या हो? जी, वो खवातीन के घर का और ये मतलब जो कपड़ों का काम और जरी का काम करता है, लेकिन उसका शोर, लेकिन एआई से वो निकाल के आया क्वेश्चंस, क्योंकि उसके माइंड में कुछ था। पिक्चर गलत थी, चीज़ें गलत थी। फिर मैंने अपनी पिक्चर्स निकाल के उसको दिखाई। मैंने कहा हर चीज़ सही नहीं होती। फिर मैंने कहा देखिए ये है, ये वो समझा और मुझे अच्छा लगा, क्योंकि बाहर जब मैं बैठती थी तो आपको यू हैव टू काउंसिल द पेरेंट्स, आपको उसको सब कुछ बताना पड़ता था। यहाँ जो है रुझान नहीं है, समझ में नहीं आता, आप बताएंगे नहीं। क्योंकि देखिए इमेजिंग का मतलब ये है कि आप हर चीज़ दिखा सकते हैं, तो आप दिखाएं ना पेरेंट्स को।